दान को माना गया है महादान। गायों में श्रेष्ठ है कामधेनु। कामधेनु की कृपा करेगी कल्याण। कामधेनु में है सभी देवी देवताओं का वास। कामधेनु करती है पूरी हर मनोकामना। हर गाय में है कामधेनु का वास। गाय एक पर चमत्कार अनेक। वो मां का रूप है, अपने बच्चों का पोषण करती है, जाति धर्म से ऊपर सबका कल्याण करती है, उसमें देवी देवताओं का वास है। धेनु रूपी इस मां की बात ही निराली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक की खास पेशकश धर्म। गाय यानी इस शब्द से कोई अनजान नहीं, पर आज हम गाय के जिस रूप और स्वरूप के दर्शन कराने जा रहे हैं उसे देखकर आप कह उठेंगे कि सच में गाय हमारी माता है। हिंदू धर्म में पशुओं का आदर सम्मान आदिकाल से चला आ रहा है। गाय को हिंदू धर्म में एक पवित्र पशु माना जाता है और माना जाता है कि गाय की पूजा से अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। गाय को हिंदू मान्यताओं में मां की उपाधि दी गई है, क्योंकि गाय से मिलने वाले दूध को अमृत के समान माना जाता है। इसलिए गाय को मनुष्य का पालनहार कहा गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गायों को पूजने की परंपरा कितनी पुरानी है? चलिए आज हम आपको इसके पीछे छिपे पौराणिक मान्यताओं के बारे में बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हजारों साल से हिंदू धर्म में गाय को पूजा जा रहा है। तो चलिए आज आपको उस गाय के बारे में बताते हैं जो अपने बच्चों यानी इंसानों को निहाल कर देती है। कामधेनु यानी एक ऐसी गाय जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। काम का मतलब इच्छा और धेनु का मतलब गाय। पौराणिक मान्यताएं ये भी कहती हैं कि कामधेनु के पास दैवीय शक्तियां थीं, जिसकी मदद से वो हमेशा से अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करती थी। कहा तो ये भी जाता है कि कामधेनु जिसके पास रहती थी उनके पास हमेशा ही सुख शांति रहती थी और उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाया करते थे। और यही वजह है कि एक मां की तरह अपने भक्तों का पालन पोषण और इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु को मां का रूप माना जाता है। हिंदू कथाओं के मुताबिक कामधेनु में देवी देवताओं का वास माना जाता है। समुद्र मंथन से निकली कामधेनु की शक्तियों के बारे में जब देवताओं ने ऋषि जमदग्नि से सुना तो वो उनके दर्शन के लिए ऋषि के पास पहुंचे। देवताओं ने परीक्षा लेने के मन से कामधेनु को मां का दर्जा देकर अपनी गोद में बिठाने की जिद की तो कामधेनु ने विराट देवी का रूप धारण कर सभी देवताओं को अपनी गोद में बिठा लिया और वापस गाय का रूप धारण कर लिया। और इस प्रकार से सभी देवी देवता कामधेनु के शरीर में समा गए। और यही वजह है कि देवी देवताओं ने हमेशा के लिए गौमाता के शरीर में स्थान बना लिया और गाय के शरीर में वास करने लगे। भविष्य पुराण के मुताबिक गौमाता के पीठ में ब्रह्मा, गले में विष्णु,
मुख में रुद्र यानी शिव जी, मध्य में समस्त देवताओं का वास है और इसी प्रकार से गौमाता के रोम कूपों में महर्षिगण, पूंछ में नाग देवता, खुरों में समस्त पर्वत, गोमूत्र में पवित्र नदियां, गोबर में मां लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्रमा का वास है। कहा तो यह भी गया है कि देवी देवताओं के साथ ही गाय में सारे तीर्थ का भी वास होता है। पर सवाल यह है कि आखिर गौ में श्रेष्ठ कामधेनु का जन्म हुआ कैसे? चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अमृत की चाहत में जब देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन शुरू किया तो समुद्र मंथन से देवताओं और असुरों को अमृत के अलावा और भी बहुत सी मूल्यवान चीजें हासिल हुई। रत्न, अप्सराओं, शंख, विष, अमृत, चंद्रमा, कल्प वृक्ष और कुछ अन्य देवी देवता के साथ ही कामधेनु गाय की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई, जिसे ऋषियों ने स्वीकार किया और कामधेनु महर्षि जगदग्नि के आश्रम में विराजी। कामधेनु की खूबियों की वजह से ये माना जाता है कि सभी गाय एक तरह से कामधेनु का ही रूप है। गाय को संपन्नता और समृद्धि का स्रोत माना जाता है। तो आखिर गौ माता कैसे देती है संपन्नता का वरदान, ये भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धेनु यानी गाय, ये तो आप समझ गए कि गाय कोई आम पशु नहीं बल्कि वो तो ईश्वर का ही एक रूप है। पर क्या आप जानते हैं कि गाय को संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है? तो आखिर मां रूपी गाय कब आपको संपन्नता और समृद्धि का वरदान देती है, ये भी बताएंगे। पर पहले आपको बताते हैं कि कैसा बीतने वाला है आपका बुधवार का दिन। मेष, विवाह तय होने का योग है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 65। वृषभ, मान सम्मान मिलेगा। लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 89। मिथुन, खान पान का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचें। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 55। कर्क, सेहत में सुधार होगा। नौकरी में बदलाव होगा। नया कारोबार शुरू न करें। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 74। सिंह, गुस्से पर नियंत्रण रखें। लंबी यात्रा पर जाने का योग है। पैसे के नुकसान से बचें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 77। कन्या, सेहत अच्छी रहेगी। अचानक पैसे का लाभ होगा। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 85। तुला, सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। गाड़ी चलाने में सावधानी बरतें। हरी इलायची खाकर घर से निकलें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 7। वृश्चिक, पिता से मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी का लाभ होगा। मनोरंजक यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 83। धनु,
नई नौकरी मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें, पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 77। मकर, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। सेहत अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 87। कुंभ, पैसे के व्यर्थ खर्च से बचें। वाद विवाद से बचाव करें। कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 59। मीन, खान पान का ध्यान रखें। बड़ा आर्थिक लाभ होगा। शादी तय होने का योग है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 68। हिंदू धर्म में गाय को संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो आखिर गाय कब देती है आपको संपन्नता और समृद्धि का वरदान? आइए ये भी आपको बताते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं और माना जाता है गौ सेवा से एक साथ सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं, गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि धेनु नामस्मि कामधेनु, अर्थात मैं गायों में कामधेनु हूँ। हिंदू परंपराओं में गाय को संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि गाय की सेवा और संरक्षण से व्यक्ति के जीवन से रोग और दरिद्रता दूर हो जाती है। गाय को अपने भोजन का पहला कौर खिलाने से अपार संपन्नता की प्राप्ति होती है। गाय से 5 तरह के अमृत मिलते हैं जिनको पंचगव्य कहा गया है। ये चीजें हैं दूध, दही, मक्खन, मूत्र और गोबर। जो कोई भी इस पंचगव्य का प्रयोग करता है उसे धन की कमी नहीं होती। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जीवन की वैतरणी पार करने के लिए गोदान का खास महत्व है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसी खीर से पितरों की ज्यादा से ज्यादा तृप्ति होती है। तो देखा आपने कि एक गाय के कितने फायदे हैं। दशकों से गाय हमारे लिए न केवल लाभदायक साबित होती आई है बल्कि वो हिंदू धर्म का प्रतीक भी मानी जाती है। ज्योतिषी कहते हैं कि गौ सेवा से आप अपनी तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं और साथ ही संपन्नता और समृद्धि का वरदान प्राप्त कर सकते हैं।